जय जिनेन्द्र। आइए स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण के द्वारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सव्वसाऊणं। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि मुनि पुंगव 108 गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के इस प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम में आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सब अभी यहाँ प्रथम वर्ष का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 भाग 2 का हमने पूरी तरह से पढ़ाई कर ली है। अभी हम श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें खंड अ का अध्ययन स्वाध्याय पूरा हो गया है। अभी हम खंड ब का स्वाध्याय यहाँ पर कर रहे हैं। आज का पाठ है 11 प्रतिमा। आइए देखते हैं ये 11 प्रतिमा क्या होती हैं। मैं आपको बताना चाहूँ 3 प्रकार के श्रावक होते हैं: पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक श्रावक। जिनेन्द्र भगवान के पक्ष को स्वीकार कर जो सामान्य जैन के लिए आवश्यक बातें बताई गई, उसको जो अपने जीवन में अंगीकार करता है, जैसे रात्रि भोजन का त्याग, प्रतिदिन देव दर्शन करना और पानी छान करके पीना, षट आवश्यकों का पालन करना, ये पाक्षिक श्रावक होता है। अष्टमूल गुण का पालन करना, सप्त व्यसनों का त्यागी होना, जिनेन्द्र भगवान के इस पक्ष को स्वीकार करते हुए जो अपना जीवन व्यतीत करता है, वो पाक्षिक श्रावक। दूसरा होता है नैष्ठिक श्रावक, जिसको जिनेन्द्र भगवान के प्रति विशेष प्रकार की निष्ठा होती है और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर जो चलता है, उसको हम नैष्ठिक श्रावक कहते हैं। उसके चलने के लिए कुल 11 सोपान होते हैं। उसी के लिए ये 11 जो सोपान होते हैं, जो प्रतिमाएं होती हैं, उनका जो पालन करता है वो नैष्ठिक श्रावक कहलाता है। और तीसरा होता है साधक श्रावक, जो अपना अंतिम समय जान करके, जीवन के अंतिम समय में जो व्रतों को अंगीकार करके समाधि पूर्वक मरण करता है जो श्रावक, उसको हम साधक श्रावक कहते हैं। महानुभाव, आज हम चर्चा करते हैं नैष्ठिक श्रावक की, जो 11 प्रतिमाओं को अंगीकार करता है। वे 11 प्रतिमाएं कौन कौन सी होती हैं, प्रतिमाएं किसे कहते हैं, है ना, आदि सब बातों को यहाँ पर हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले पाठ 6 11 प्रतिमा। प्रतिमा किसे कहते हैं? श्रावक के 11 दर्जे होते हैं, उन्हें 11 प्रतिमा कहते हैं। दर्जे का मतलब होता है ना, सोपान, स्टेप्स। किसी भी उन्नति को प्राप्त करना है तो क्रमशः सोपानों को चढ़ करके हम उन उन्नति को प्राप्त करते हैं। तो हम श्रावकों को क्रमशः आचरण के जो 11 सोपान बताए हैं, उसे हम 11 प्रतिमा कहते हैं, है ना। चारित्र के सोपानों को प्रतिमा कहते हैं। श्रावक के चारित्र के जो सोपान होते हैं, जो सीढ़ियां होती हैं, जो स्टेप्स होते हैं, जो दर्जे होते हैं, उसे हम प्रतिमा कहते हैं। और ये कितनी होती हैं? ये कुल 11 होती हैं। तो इसलिए 11 प्रतिमाओं का वर्णन हम श्रावकों के लिए बताया गया है। श्रावक ऊपर ऊपर चढ़ता हुआ एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इसी तरह 11वीं प्रतिमा तक चढ़ता है और उससे ऊपर चढ़कर साधु या मुनि कहलाता है। क्रमशः श्रावक, है ना, जिसको आगे मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ना होता है, ऐसा परम विशुद्ध आत्मा वाला वह जीव
क्रमशः श्रावक के इन सोपानों को चढ़ता है। पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी। हम जानते हैं जैसे हमारा बौद्धिक विकास यदि हमें करना हो तो हम कक्षाओं में पढ़ते हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, है ना। क्लासेस एक एक करके पार करते जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हमें चारित्रिक विकास करना है तो हमें श्रावक धर्म का पालन करते हुए चारित्रिक विकास करना है, तो आचार्यों ने हमारे लिए ये 11 सोपान बताए हैं। यदि आप पहली प्रतिमाधारी हैं, अब दूसरी प्रतिमा, फिर तीसरी प्रतिमा, फिर चौथी प्रतिमा, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने परिणामों के अनुसार हमें क्रमशः ये 11 स्टेप्स पार करना चाहिए। और उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो सीधा साधु बनने का, वीतरागी दिगंबर साधु बनने का होता है। अगली प्रतिमाओं में पहले की प्रतिमाओं की क्रिया का होना भी जरूरी होता है। यदि मैं तीसरी प्रतिमा का धारी हूं तो पहली और दूसरी का पालन करूंगा। अगर मैं छठी प्रतिमा का धारी हूं तो पहले की 5 प्रतिमाएं मेरे पालन में आएंगी। यदि मैं 10वीं प्रतिमा धारी हूं तो 1 से 9 प्रतिमा के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मैं उनको भी फॉलो जरूर करूंगा। तो इस तरह से ऊपर की प्रतिमाओं को चढ़ते चढ़ते हम पहले की सभी प्रतिमाओं को भी अंगीकार करते हैं। ये प्रतिमा जीवन भर के लिए ली जाती हैं। ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि हमने प्रतिमा ले ली, पिछले साल हमारे 5 प्रतिमाएं थी, इस बार हमने छोड़ दी, ऐसा नहीं। एक बार जब प्रतिमाएं ली जाती हैं तो आजीवन ही उन प्रतिमाओं को हम स्वीकार करते हैं। आइए ये 11 प्रतिमाएं कौन कौन सी हैं, उनका स्वरूप क्या है, संक्षिप्त में यहाँ पर समझते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि दर्शन प्रतिमा, सबसे पहले दर्शन प्रतिमा किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन सहित अतिचार रहित 8 मूल गुणों का धारण करना और 7 व्यसनों का अतिचार सहित त्याग करना दर्शन प्रतिमा है। कुछ बातें हैं यहाँ पर समझने की। सम्यक दर्शन सहित अर्थात दर्शन प्रतिमा का मतलब यहाँ देव दर्शन करना नहीं है, सम्यक दर्शन से तात्पर्य है अर्थात सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, 7 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान करना, जीव और शरीर भिन्न है इस प्रकार के भेद विज्ञान को प्राप्त करना, इसको बोलते हम सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन होता है। और अतिचार रहित 8 मूल गुणों को धारण करना। अतिचार का मतलब होता है दोष, जिसमें दोष न लगे, दोष रहित 8 मूल गुणों का पालन करना। आप सबको विदित है, पिछले स्वाध्याय में हमने पढ़ा है 8 मूल गुण। मोटे मोटे रूप में देखें तो 3 मकार और 5 उदंबर फलों का त्याग 8 मूल गुण होता है। 3 मकार के अंदर मद्य, मांस, मधु का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग, है ना। और ये 5 उदंबर फलों का जिसमें बड़, पीपल, पाकर, उमर और कठुमर, इनका त्याग करना 8 मूल गुण कहलाता है। कुछ आचार्यों ने और भी तरह से बताए हैं, मद्य, मांस, मधु का त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग, 2 तो ये। तीसरा है रात्रि भोजन का त्याग, देव दर्शन करना प्रतिदिन, जीव दया का पालन करना और पानी छान करके पीना। इस तरह से भी 8 मूल गुण होते हैं। तो ये 8 मूल गुणों का पालन हमें पहली प्रतिमा में करना है। ध्यान से सुने, पहली प्रतिमा को अपने जीवन में अंगीकार करना बड़ा सरल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। खाने पीने का कोई ज़्यादा परहेज इसमें कुएं का पानी आदि नहीं है, तो हम पहली प्रतिमा तो अपने जीवन में अंगीकार कर ही सकते हैं। फिर से सुने, सम्यक दर्शन सहित, जिसमें हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना है, अन्य देवी देवताओं को नमस्कार नहीं करेंगे ऐसा नियम लेना है। दूसरा 7 तत्वों पर श्रद्धान करना या फिर भेद विज्ञान करना है। एक चीज, अतिचार रहित 8 मूल गुणों का पालन करना जिसमें दोष न लगे। रात्रि भोजन का त्याग है ना। सबसे पहले 3 मकार, मद्य, मांस और मधु का त्याग हम सब करते ही हैं। 5 उदंबर फलों का त्याग, जिसको हम नहीं खाते हैं प्रायः। रात्रि भोजन का त्याग, प्रतिदिन देव दर्शन करना और जीव दया का पालन करना और पानी छान करके पीना। महानुभाव, प्रायः हम लोग अपने जैन कुल में इन सब चीज़ों का पालन करते हैं। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद आता है सप्तम व्यसनों का अतिचार सहित त्याग करना। सप्तम व्यसन क्या होते हैं हम सब जानते हैं, है ना। मद, जुआ खेलन, मांस मद,
वेश्या व्यसन शिकार, चोरी पर रमणी रमन, सातो व्यसन विसार। जुआ खेलना, मांस खाना, मद्यपान करना, वेश्यागमन करना, शिकार करना, चोरी करना और परस्त्री सेवन करना। महानुभाव मैं समझता हूँ हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, ये 7 व्यसन, 7 बुरी आदतें हमारे में नहीं होंगी। अगर हैं इनमें से कोई भी आदत तो उसका भी त्याग करना है। ठीक है, एक बार पुनः मैं बोलता हूँ, जुआ खेलना, किसी भी तरह का ताश पर खेलना या ऐसा कोई कार्य जिस पे पैसा दे करके और सामने वाले का मन दुखी आदि करना है ना, उससे बहुत सारा पैसा जीत जाना जिससे कि सामने वाला दुखी हो, ये जुआ खेलना है। मांस खाना, मद्य शराब आदि पीना, वेश्यागमन करना है ना, शिकार खेलना, चोरी करना और परस्त्री सेवन करना, इन 7 व्यसनों का हम अतिचार अर्थात कोई भी दोष न लगे ऐसी कोशिश करते हुए इसका पालन करना चाहिए। इस प्रतिमा का धारी दार्शनिक श्रावक कहलाता है। पहली प्रतिमा का जो धारण कर लेता है वो दार्शनिक श्रावक के नाम से भी जाना जाता है। यह सदा संसार में उदासीन रहता है और इस जन्म तथा अगले जन्म में सांसारिक सुखों की वांछा नहीं करता है। संसार के भोगों के प्रति, संसार में मोह के प्रति, संसार में सांसारिक कार्यों के प्रति हमेशा उदासीन रहता है। वहीं दूसरी ओर धार्मिक कार्यों के प्रति, स्वाध्याय के प्रति है ना, साधुओं के आहार आदि देने के प्रति है ना, साधुओं के प्रति वैयावृत्ति करने के प्रति, धार्मिक कार्यों के प्रति हमेशा जो जागरूक रहता है, ऐसा यह पहली प्रतिमाधारी दर्शन प्रतिमाधारी जीव होता है। इसको बार बार सुने और कोशिश करें कि पहली प्रतिमा तो हम अपने जीवन में धारण कर ही सकते हैं। आइए उसके बाद व्रत प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा में दर्शन का अर्थ है सम्यक दर्शन सहित जो प्रतिमा होती है वो दर्शन प्रतिमा है। और सम्यक दर्शन के अनुकूल जो एक सामान्य व्यवहार होना चाहिए, वो व्यवहार यदि हम अपने जीवन में, वो चारित्र यदि हम अपने जीवन में पालन करते हैं तो दर्शन प्रतिमा हमारे लिए अपने हो सकती है। दूसरी आती है व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा में 12 व्रतों का पालन करना होता है ना। इससे पूर्व हमने इस व्रत वाले पाठ में पूरे 12 व्रतों का विस्तार से वर्णन किया था, आपसे चर्चा की थी। आप उस पाठ से और विस्तार से समझ सकते हैं। मैं एक बार फिर से 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन 12 व्रतों का पालन करना व्रत प्रतिमा है। 5 अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणाणुव्रत, इन 5 अणुव्रतों का, 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग कर जो व्रत हम अंगीकार करते हैं उसे हम 5 अणुव्रत कहते हैं। 3 गुणव्रत जो हमें महाव्रती बनने के लिए प्रेरित करते हों है ना, अथवा जो हमारे अणुव्रतों की रक्षा करते हों उसे गुणव्रत कहते हैं। वो 3 गुणव्रत हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। और 4 शिक्षा व्रत हैं। कौन कौन से? सामायिक शिक्षा व्रत, प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। ये 12 है ना, 4 शिक्षा व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये 12 व्रतों का निरतिचार पूर्वक है ना, किसी प्रकार का दोष न लगे, इस तरह से यदि हम इन व्रतों का पालन करते हैं तो ये दूसरी प्रतिमा हमारी होती है। विशेष इसमें समझने की बात यह है, दूसरी प्रतिमाधारी जो व्यक्ति होता है उसको खान पान में विशेष ध्यान रखना होता है। उसके कुएं के पानी का नियम हो जाता है। कुछ मुनिराज बोरिंग के पानी की भी छूट देते हैं, लेकिन सामान्य नल के पानी का तो बिल्कुल कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। अर्थात यदि हम दूसरी प्रतिमा अंगीकार करते हैं तो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज के आदेश के अनुसार तो कुएं के पानी का ही नियम होता है, लेकिन कुछ और मुनिराज हैं, उन्होंने बोरिंग के पानी की भी छूट दे रखी है। तो इसके लिए पानी की शुद्धता है ना, खाना मसाले आदि की भी शुद्धता, मर्यादा हो, मर्यादा पूर्वक भोजन करना होता है। और जो 5 अणुव्रत और गुणव्रत और शिक्षा व्रत के लिए जैसे सामायिक आदि करना होता है,
तो ये दिन में एक बार 2 बार सामायिक भी उसके लिए की जाती है ना, सामायिक भी उसको करना है। तो इस तरह के कुछ नियम हैं, ये दूसरी प्रतिमा के धारी के होते हैं। महानुभाव, दूसरी प्रतिमा लेना जीवन में सबसे बड़ा एक मोमेंट होता है व्यक्ति के लिए कि वो अपने जीवन में दूसरी प्रतिमा धारण करे। पहली प्रतिमा तो प्रायः कई लोग अंगीकार कर लेते हैं, लेकिन दूसरी प्रतिमा अंगीकार करने से पहले वो कई बार सोचता है। ठीक भी है, सोचना चाहिए, सोच समझ करके नियम लेना चाहिए और इस तरह का माहौल अपने परिवार में बनाएं जिससे कि हम ये दूसरी प्रतिमा भी अपने जीवन में अंगीकार कर सकें। तो ये दूसरी प्रतिमा हुई व्रत प्रतिमा। तीसरी प्रतिमा होती है सामायिक प्रतिमा। प्रतिदिन प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल 2-2 घड़ी विधि पूर्वक निरतिचार सामायिक करना सामायिक प्रतिमा होती है। मैंने अभी आपको बताया है ना कि अभी 4 शिक्षा व्रत के अंतर्गत में सामायिक है, लेकिन उसमें 1 बार या 2 बार सामायिक करने का ही नियम है ना। लेकिन सामायिक प्रतिमा में 3 बार सामायिक करने का नियम होता है, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल। संधि काल में करें, प्रातः काल जब सूर्योदय हो उस समय, सायंकाल जब सूर्यास्त हो उस समय, और दोपहर में 12 बजे संधि काल होता है उस समय। दिन में 3 बार जो संधि काल होते हैं उस समय सामायिक करना चाहिए। क्यों उसी समय करना चाहिए? उसके लिए कहा जाता है कि जब ये संधि काल होते हैं उसी समय विदेह क्षेत्र में मुनिराजों की, जो हमारे तीर्थंकर भगवान हैं, उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। तो उस समय यदि हम पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ करके सामायिक करते हैं तो उनकी दिव्य ध्वनि का समय होता है, और उस समय से यदि हम सामायिक को अंगीकार करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत मन लगने का कारण बनता है और बहुत पुण्य का कारण बनता है। सामायिक कितनी देर करनी है? 2-2 घड़ी। 1 घड़ी का समय होता है 24 मिनट, 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट। 48 मिनट का मतलब लगभग पौन घंटे बैठ करके हमको सामायिक करना चाहिए। विधि पूर्वक करना चाहिए, निरतिचार, अतिचार न लगे, ऐसी यह सामायिक तीसरी प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा कहलाती है। कैसे सामायिक करते हैं यद्यपि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, परंतु इसके लिए मैंने एक अलग से पूरी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसमें सामायिक कैसे करें पूरी 1 घंटे की बहुत अच्छी तरह से विधि पूर्वक है ना करते हुए उसमें तरीका आदि सब बताया गया है। यहाँ पर भी हम देख लें सामायिक करने की विधि। पहले पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर दंडवत करें, प्रणाम करें। फिर उसी तरफ खड़े होकर 3 बार णमुकार मंत्र पढ़कर 3 आवर्त करें, है ना, ऐसे, इसको बोलते हैं आवर्त। 3 आवर्त करें, ऐसे 3 आवर्त कर एक नमस्कार, नमस्कार का मतलब होता है शिरोन्नति, शिरों को, मस्तक को झुकाए। और फिर है ना, और जैसे पूर्व दिशा संबंधी जितने भी अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय विराजमान हैं, उन सब की मैं मन वचन काय से वंदना करता हूँ, ऐसा बोल करके फिर आवर्त करते हुए शिरोन्नति करें। फिर क्रम से दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा की ओर 3-3 आवर्त और एक नमस्कार करें, और ये पूरा बोलते हुए जाए। अनंतर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होकर अथवा बैठकर, है ना, जब सामायिक करना हो तो खड़े होकर के भी सामायिक कर सकते हैं, हम बैठ करके भी सामायिक कर सकते हैं। मन वचन काय को शुद्ध करके, 5 पापों का त्याग करके जब हम बैठें तो बकायदा संकल्प पूर्वक हम सामायिक करने के लिए बैठें, है ना। अर्थात ये तो हो गया प्रतिष्ठापन, चारों दिशाओं की तरफ अपन वो विधि करते हैं। उसके बाद बैठ करके संकल्प लें कि मैं अब 2 घड़ी सामायिक करने का संकल्प लेता हूँ, अथवा जितने 30 मिनट सामायिक करने का संकल्प लेता हूँ, 50 मिनट सामायिक करने का संकल्प लेता हूँ। एक संकल्प लेकर के ही सामायिक करना चाहिए। तो यहाँ पर वही 5 पापों का त्याग करता हूँ, कषायों का त्याग करता हूँ, 4 प्रकार के आहार का त्याग करके फिर मैं सामायिक अंगीकार करता हूँ। भगवान न करे उस दौरान यदि हमारे साथ कुछ असामायिक घटना घट जाती है और देह त्याग करना पड़े तो बहुत अच्छी और सद्गति होती है।
तो इस तरह मुंह करके, खड़े होकर के अथवा बैठ करके मन वचन काय को शुद्ध करके, पांचों पापों का त्याग करके सामायिक पाठ पढ़ें। क्या क्या करना है? सामायिक पाठ को पढ़ना है, आत्मचिंतन करना है, या किसी मंत्र का भी जाप हम इस दौरान कर सकते हैं। नमोकार मंत्र का अथवा और भी कोई मंत्र हो उसको भी हम कर सकते हैं। फिर जब वापस पूरी सामायिक हो जाए तो फिर निष्ठापन करना है। अंत में खड़ा हो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर पूर्ववत चारों दिशाओं में आवर्त व नमस्कार करें। पहले जैसे हमने प्रतिष्ठापन किया था वैसे निष्ठापन खड़े हो करके क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में खड़े हो करके और फिर निष्ठापन आदि भी करना चाहिए। सामायिक का उत्कृष्ट समय जो है वो 6 घड़ी है, मध्यम 4 घड़ी है और जगन्य 2 घड़ी है। 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। 2 घड़ी का मतलब होता है लगभग 1.5 घंटा, है ना, 1 घंटा 40 मिनट के आसपास होता है। और 6 घड़ी का मतलब होता है लगभग 2.5 घंटे, 2.5 पौने 3 घंटे के आसपास समय होता है। तो जैसा आप ठीक समझे, आपको लगता है कि आज अष्टमी चतुर्दशी है, उपवास है, तो आज उत्कृष्ट सामायिक करते हैं, तो आराम से 2.5-3 घंटे 3 घंटे बैठ करके सामायिक करें, है ना। आज लगता है कि नहीं आज एकासन है, तो 2 घड़ी 4 घड़ी बैठ करके लगभग पौने 2 घंटे, है ना, 1.5 पौने 2 घंटे बैठ करके सामायिक कर सकते हैं। और डेली रूटीन में है तो आप 48 मिनट की ही सामायिक अंगीकार कर सकते हैं। जैसा समय मिले उतना बड़े शांति से बैठ करके बिल्कुल मन वचन काय पूर्वक सभी प्रकार के आहार, सभी प्रकार की कषायें, सभी प्रकार के पापों का त्याग करके और फिर हमें सामायिक अंगीकार करनी चाहिए। यह है हमारी तीसरी प्रतिमा। जो तीसरी प्रतिमाधारी होते हैं उनके खान पान बिल्कुल दूसरी प्रतिमा वाले ही हैं। बस एक काम इसमें बढ़ जाता है कि सामायिक 3 टाइम उनको करनी होती है, सुबह, दोपहर और शाम 3 बार वो दिन में सामायिक करते हैं। चौथी प्रतिमा है प्रोषध प्रतिमा। हर एक अष्टमी और चतुर्दशी को 16 पहर का अतिचार रहित उपवास अर्थात प्रोषधोपवास करना और गृह व्यापार भोगोपभोग की सामग्री का समस्त सामग्री का त्याग करके एकांत में बैठकर धर्म ध्यान में लगना प्रोषध प्रतिमा है। मध्यम 12 पहर और जगन्य 8 पहर का प्रोषध होता है। एक पहर 3 घंटे का होता है। प्रोषध, है ना, प्रोषध प्रतिमा। प्रोषध प्रतिमा में क्या होता है? हर अष्टमी और चतुर्दशी को 16 प्रकार का 16 पहर का, पहर माने 8 तिया मतलब 3 पहर का, 3 घंटे का एक पहर होता है, तो 16 पहर का मतलब होता है 48 घंटे का, है ना, अतिचार रहित उपवास करना प्रोषधोपवास कहलाता है। अर्थात जैसे अष्टमी को उपवास करना है तो सप्तमी को एकासन, अष्टमी को उपवास और वापस नवमी को भी एकासन अंगीकार करना, ये उत्कृष्ट प्रोषधोपवास होता है। मध्यम जो होता है वो अष्टमी को उपवास करना। कई जगह मध्यम में लिखा होता है कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी को एकासन करना, ये मध्यम प्रोषधोपवास होता है। और जगन्य जो प्रोषधोपवास होता है वो अष्टमी को उपवास, अष्टमी को एकासन अंगीकार करना। पुनः एक बार बता रहा हूं, उत्कृष्ट अष्टमी को उपवास, सप्तमी और नवमी को एकासन अंगीकार करना। मध्यम जो होता है 2 प्रकार का हुआ। मध्यम में अष्टमी को उपवास, सप्तमी और नवमी को भोजन कर सकते हैं, अथवा सप्तमी, अष्टमी और नवमी को एकासन करना, ये मध्यम प्रोषधोपवास होता है। और जगन्य है अष्टमी को ही एकासन किया जाना, अंगीकार करना। इस तरह से तीनों प्रकार के हैं। जो श्रावक जैसी अपनी क्षमता रखता है, कम से कम चौथी प्रतिमाधारी व्यक्ति को अष्टमी और चतुर्दशी को कम से कम एकासन तो करना ही है। ये उनके अपने जीवन का एक परमानेंट नियम हो जाता है और स्वाभाविक है। हम सब अपने जीवन में वैसे भी एकासन तो करते ही हैं, तो अष्टमी और चतुर्दशी को एकासन तो मिनिमम हम कर ही सकते हैं। तो ये चौथी प्रतिमा भी हमें अपने जीवन में अंगीकार करना कोई कठिन की बात नहीं है।
पांचवी प्रतिमा है सचित्त त्याग प्रतिमा। हरी वनस्पति अर्थात कच्चे व पके हुए फल, फूल, बीज, पत्ते, पानी वगैरह न खाना, इनको अग्नि में पका करके ही खाना, उसे सचित्त त्याग प्रतिमा होता है। जो इस प्रतिमा का धारी व्यक्ति होता है वो कच्ची चीज कुछ भी नहीं खाएगा। उसके सामने कुछ भी, जैसे एप्पल हुआ या कुछ भी हुआ, तो वो उनको हल्का सा बॉईल गर्म पानी में डाल करके और उसको अचित्त बनाता है। अचित्त बनाने का तरीका, चाहे हम कुछ भी चीज खाएं, उसको पहले गर्म पानी में डाल करके उसको अचित्त बनाएं और फिर उसका सेवन करना चाहिए। ये कहलाता है सचित्त त्याग प्रतिमा। अथवा उसका सब्जी बना दे, है ना, जैसे केले खाने तो केले की सब्जी बना दे, एप्पल खाना तो एप्पल की सब्जी बना करके फिर खाएं। ये सचित्त त्याग प्रतिमाधारी के होता है। जिसमें जीव होता है उसे सचित्त कहते हैं। अतएव जीव रहित पदार्थों का भक्षण करना सचित्त त्याग प्रतिमा कहलाती है। छठी प्रतिमा रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। ध्यान से सुने। कृत कारित अनुमोदना से और मन वचन काय से रात्रि में सभी प्रकार के आहार का त्याग करना, अर्थात सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले से सूरज निकलने के 2 घड़ी पीछे तक 4 प्रकार के आहार का त्याग करना रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है। ध्यान से, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा जिसके होती है, छठी प्रतिमा, उसके क्या विशेष नियम होता है? हम और आप सबके भी रात्रि भोजन का त्याग होता है, लेकिन जिनके प्रतिमा होती है उनकी क्या विशेषता होती है? तो उसके लिए कहा जाता है कि सूर्यास्त के, मान लीजिए सूर्यास्त 6 बजे होता है, फॉर एग्जांपल 6 बजे सूर्यास्त होता है, तो उसके 2 घड़ी पहले अर्थात 45 मिनट पहले, अर्थात 5:15 तक, 6 बजे सूर्यास्त होता है तो 5-5:15 बजे तक अपना संपूर्ण भोजन कंप्लीट कर देता है, एक बार। और सुबह सूर्योदय होता है 6 बजे, तो 6:45 या 7 बजे के बाद ही वो कुछ जलपान आदि अंगीकार करे। ये होता है रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। ठीक हुआ। सबसे पहले 2 घड़ी पहले सूरज निकलने से पहले और 2 घड़ी सूर्यास्त के पहले और सूर्योदय के बाद, है ना, जो अंगीकार करे उसके पहले हमें पूरी तरह से त्याग होता है। कैसा त्याग? कृत खुद के भोजन का, कारित किसी को कराने का भी, और कोई कर रहा हो तो उसके अनुमोदना का भी त्याग होता है। रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा वाला ये नहीं कह सकता है कि बहू बेटा रात को आएगा 9:30 बजे, तू उसको भोजन दे करके फिर सोना। नहीं, रात्रि भोजन त्याग वाला इस तरह के उपदेश नहीं दे सकता, इस प्रकार का कथन भी नहीं कर सकता है। और न ही उसको भोजन बना करके कि आज मेरे घर पर कोई अतिथि आए तो मैं उनको भोजन बना करके दे दूं रात को, ये नहीं हो सकता, है ना। पहली प्रतिमा में ही जो रात्रि भोजन का त्याग करवाया जाता है, उसमें तो फिर भी वो दूसरे के लिए बना सकता है, अनुमोदना कर सकता है, लेकिन खुद के त्याग होता है। लेकिन रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा में खुद के तो त्याग होता ही है, दूसरे से करवाएगा भी नहीं, कोई कर रहा हो तो उसका अनुमोदना भी नहीं करेगा, और इतनी स्ट्रिक्ट से इसको पालन करेगा, मन वचन काय से रात्रि में भोजन से संबंधित बात भी नहीं करेगा। कल हमें सुबह उठ करके क्या भोजन बनाना है, ऐसा मन वचन काय से विचार भी नहीं करेगा। और चारों प्रकार के आहार, सभी प्रकार, खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय, 4 प्रकार के जो आहार होते हैं, इन चारों प्रकार के आहार का त्यागी होता है। ठीक है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा, 7वीं प्रतिमा होती है, वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा होती है। एक और बात बताना चाहूंगा, कहीं कहीं छठी प्रतिमा में रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा होता है, और कहीं कहीं पर दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा भी कही जाती है। दिन में मैथुन का त्याग, है ना, दिन में मैथुन का त्याग करना, ये भी छठी प्रतिमा के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों शास्त्रों में मिलते हैं प्रमाण। इस तरह से रात्रि भोजन का त्याग अथवा दिवा मैथुन का त्याग हमको छठी प्रतिमा के अंतर्गत करना चाहिए। 7वीं प्रतिमा आती है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। इसमें
मन वचन काय से स्त्री मात्र का त्याग करना ब्रह्मचर्य प्रतिमा है ना। ब्रह्मचर्याणुव्रत, जो दूसरी प्रतिमा में हम ब्रह्मचर्याणुव्रत लेते हैं, उसमें स्वदार संतोष होता है, अपनी पत्नी के साथ रमण कर सकता है। लेकिन ब्रह्मचर्य प्रतिमा, सात्विक प्रतिमाधारी जो जीव हो जाता है, वो अपने जीवन में स्त्री मात्र अथवा स्त्री है तो अपने जीवन में पुरुष मात्र का त्याग करके इस प्रतिमा को अंगीकार करता है। 8वीं प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा। ध्यान से सुने, आरंभ त्याग प्रतिमा, कमाना छूट जाता है आरंभ यहाँ 8वीं प्रतिमा में। क्या? मन वचन काय से और कृत कारित अनुमोदना से गृह कार्य तथा आजीविका संबंधी सब तरह की क्रियाओं का त्याग आरंभ त्याग प्रतिमा है। घर के काम है ना, कोई भी इस तरह के जो हिंसा परक हों, अथवा आजीविका के जो कार्य हैं, खेती आदि, व्यापार आदि, नौकरी आदि, इन सब, मतलब 7वीं प्रतिमा तक तो व्यक्ति खेतीबाड़ी कर सकता है, व्यापार आदि कार्य कर सकता है, लेकिन 8वीं प्रतिमा का आने पर सभी प्रकार के आरंभ, हिंसा आदि क्रियाओं का सब त्याग हो जाता है। आरंभ त्याग प्रतिमा वाला स्नान कर सकता है खुद, दान पूजन वगैरह खुद अपने हिसाब से कर सकता है, लेकिन कमाने से संबंधित जो भी आरंभ होते हैं, घर के काम संबंधित जो आरंभ होते हैं, उन सब का उसके त्याग हो जाता है। 9वीं प्रतिमा होती है परिग्रह त्याग प्रतिमा। 9वीं प्रतिमा में क्या होता है? धन धान्य आदि परिग्रह को पाप का कारण रूप जानते हुए अति आवश्यक परिग्रह के अलावा समस्त परिग्रह को छोड़ना परिग्रह त्याग प्रतिमा कहलाती है। अर्थात परिग्रह त्याग प्रतिमा में जीव अपने योग्य जो साधन हैं, जैसे खुद के पहनने के कपड़े आदि हैं, है ना, पूजन आदि करने के सामग्री आदि हैं, इन सब चीज़ों को या अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली जो चीज़ें हैं उनका अपने रखता है, और उसके अलावा जितने भी धन धान्य आदि परिग्रह हैं उन सब को त्याग कर देता है। अति आवश्यक परिग्रह, अति आवश्यक परिग्रह में जो उसके अपने आगे की प्रतिमा को पालन करने में जो आवश्यक है उतनी वस्तुओं को वो अपने पास रखता है, उसके अलावा समस्त वस्तुओं का वो त्याग कर देता है और परिग्रह त्याग प्रतिमा हो जाती है ना। परिग्रह परिमाण में तो उसने परिमाण लिया था, हमने 5 अणुव्रतों में परिग्रह परिमाण अणुव्रत कर दिया था कि मैं 10 तोला सोना रखूंगा, उसके अलावा सबका त्याग। परिग्रह त्याग प्रतिमा में 10 तोले सोने का भी त्याग, बस मेरे गले में एक चेन सोने की है, उसके अलावा समस्त का त्याग। मेरे परिग्रह परिमाणानुव्रत में तो हमने 50 कुर्ते पजामे या 50 साड़ियों का नियम ले लिया था, लेकिन अब परिग्रह त्याग प्रतिमा में 3-4 साड़ियां, 3-4 कुर्ते पजामे के अलावा सबका त्याग, इस तरह से और समस्त प्रकार के परिग्रहों का भी त्याग कर देता है। अनुमति त्याग। अनुमति त्याग प्रतिमा में गृहस्थाश्रम के किसी भी कार्य का अनुमोदन नहीं करना, है ना। अनुमति त्याग, बेटे बेटियों का विवाह करना, बेटे बेटियों को व्यापार पर लगाना, उनको नौकरी पर भेजना आदि घर गृहस्थी के जितने भी काम हैं उन समस्त कामों से जो विरक्त हो जाते हैं, ऐसी 10वीं प्रतिमाधारी जीव होते हैं। गृहस्थाश्रम के किसी भी कार्य की अनुमोदना नहीं करना, अनुमति, है ना। अनुमति का मतलब अब अनुमोदना, खुद तो नहीं कर रहा है, खुद कमा भी नहीं रहा है, लेकिन अब बेटी आदि को कमाना है, बेटे आदि को कमाना है, विवाह करना है, इसकी भी कोई अनुमति अपने जीवन में नहीं देगा। इस प्रतिमा का धारी उदासीन होकर घर में या चैत्यालय या मठ वगैरह में बैठता है ना। 10वीं प्रतिमाधारी एक तरह से बिल्कुल उदासीन हो करके, विरक्त हो करके, जल, है ना, प्रायः घर में नहीं रहता है, प्रायः साधु संगों में रह करके ही अपना जीवन यापन करता है। घर पर या और जो कोई श्रावक भोजन के लिए बुलावे उसके यहाँ भोजन कर आता है। 10वीं प्रतिमा तक तो घर पर भोजन कर सकता है, अथवा कोई निमंत्रण वगैरह देता है तो वहां पर भी जाकर के वे अपना भोजन आहार पानी ग्रहण कर सकता है, किंतु अपने मुंह से यह नहीं कहता कि मेरे वास्ते यह चीज बनाओ। घर में भी रहेगा तो कोई विशेष प्रकार की डिमांड नहीं करेगा। किसी के यहाँ पर भोजन करने जाना है
तो भी वहां पर विशेष रूप से कहेगा नहीं कि मुझे मेरे लिए ये बनाओ। जहां पर भी जो भोजन करा रहे उनको ये विवेक होगा कि 10वीं प्रतिमाधारी किसी श्रावक को यदि हम भोजन करा रहे हैं तो ये बहुत विशेष पुण्य का कारण होता है। 10वीं 11वीं प्रतिमा उत्कृष्ट प्रतिमाएं कहलाती हैं। 1 से 6 प्रतिमा सामान्य, उसके बाद जघन्य होती हैं, उसके बाद 7, 8, 9 ये मध्यम होती हैं और 10वीं और 11वीं प्रतिमा उत्कृष्ट प्रतिमाएं होती हैं। आइए अंतिम 11वीं प्रतिमा में कौन होते हैं? घर छोड़कर वन में या मठ वगैरह में तपश्चरण करते हुए रहना, खंड वस्त्र धारण करना, बिना याचना किए भिक्षावृत्ति से योग्य उचित आहार लेना, अपने लिए भोजन बनवाने का या बने हुए का त्याग करना उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। इस प्रतिमा के धारी क्षुल्लक और ऐलक होते हैं। 11वीं प्रतिमा के धारी क्षुल्लक जी या ऐलक होते हैं। 2-3 बातें इसके लिए समझने की होती है। सबसे पहला, 11वीं प्रतिमा जो धारी होते हैं उन्हें अपने घर का त्याग हो जाता है, वे घर में बिल्कुल नहीं रहते। दूसरा, पूरे वस्त्र जैसे कुर्ते पजामे या पूरे धोती दुपट्टे उसको नहीं पहनते। खंड वस्त्र, कोपीन अर्थात लंगोट को धारण करते हैं या फिर हल्का सा दुपट्टा। दुपट्टा भी खंडित होता है। खंडित का मतलब इतना बड़ा दुपट्टा हो कि अगर ओढ़ करके सोए तो सर ढके तो पैर न ढके और पैर ढके तो सर न ढके, इसीलिए इसको खंड वस्त्र कहा जाता है। इतना बड़ा ही दुपट्टा। हमारे क्षुल्लक जी जो होते हैं वे ऐसा ही दुपट्टा रखते हैं जिससे कि सर ढके तो पैर न ढके, पैर ढके तो सर न ढके, इतना बड़ा। और एक कोपीन वस्त्र लंगोट धारण करते हैं। आहार भिक्षावृत्ति से अंगीकार करते हैं। एक कटोरा रखते हैं अपने पास, कटोरा और उसी में लेकर के आहार करते हैं। ऐलक जी जो होते हैं वे एक लंगोट धारण करते हैं और कटोरा नहीं लेते, हाथ में आहार करते हैं और आदेश दे करके स्पेशल भोजन नहीं बनवाते हैं, है ना। उद्दिष्ट माने उनके निमित्त से जो भोजन बनता है ऐसा भोजन या आहार नहीं अंगीकार करते हैं। सामान्य से श्रावक ने यदि अपने घर पर शुद्ध भोजन बनाया हो तो उसके वहां जाकर के भिक्षावृत्ति से वे अपने भोजन को अंगीकार करते हैं। इसका प्रैक्टिकल हम सब देखते ही हैं। क्षुल्लक जी ऐलक जी जो होते हैं वे इसके 11वीं प्रतिमा के साक्षात मूर्त रूप होते हैं। इस तरह से ये 11 प्रतिमाएं, ये 11 सोपान हमारे अपने जीवन में अंगीकार करने योग्य होते हैं। महानुभाव, इस तरह के कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इसको भी हम देख सकते हैं। मैं आपसे अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि हम मनुष्य हैं, यदि हम जैन हैं, तो कम से कम अपने जीवन में इन 11 प्रतिमाओं को अंगीकार जरूर करना। भले ही हम अपने जीवन में बड़े बड़े कोठी बंगला नहीं बना सकें, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित पदों पर यदि नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन श्रावक होने के नाते कम से कम अपने जीवन में ये 11 स्टेप, ये 11 सोपान कम से कम हम अपने जीवन में जरूर अंगीकार करें। घर में कुछ इस तरह का माहौल बनाएं अथवा साधु संगों में रह करके अपने जीवन को इस तरह से निर्मल बनाएं जिससे कि हम क्रमशः इन 11 सोपानों को अपने जीवन में अंगीकार कर सकें। ऐसी मंगलमय भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन में कम से कम श्रावक की इन 11 प्रतिमाओं को अंगीकार करें, इसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।